अब दुश्मनों से देश को खबरदार करने का वक्त है। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया है, जिससे खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि शहबाज यूनुस के इरादे। इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि एक तरफ वेस्ट बंगाल के अंदर हिंसा मची हुई है, वहाँ पे पीस की सूरत-ए-हाल काफ़ी ख़राब हुई है। वहीं ढाका के अंदर पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है और यहाँ शहबाज और यूनुस की जो आपस की मीटिंग है वो इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए है। और ये बहुत बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी है इंडिया के लिए कि इंडिया को ये सोचना होगा कि अब उसने करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के वो स्टेप्स ले रहे हैं कि इंडिया को हर दिन नया शौक जो है मिल रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस मीटिंग को इंडिया बहुत क्लोजली और डीपली देख रहा है कि इनके दरमियान कौन से मुआहदे होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत अहम ऑफिसर्स ने चिकन नेक के पास एयरबेस जो बनने जा रही है बांग्लादेश की, उसका विजिट किया। और यहाँ पे इंडिया को एक और चीज़ बहुत खटक रही है कि अब ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेनिंग्स हैं, F-17 थंडर की जो ट्रेनिंग्स हैं वो दी जा रही हैं, और बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के पायलट से ट्रेनिंग्स हासिल कर रहा है। ये चीज़ जो है इंडिया के लिए बहुत अन्य समाने है कि लाइक बिल्कुल चिकन नेक के पास ये तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी का जो ख़तरा है, सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ गया है। अभी पहले आप लोगों से ये रिपोर्ट शेयर करते हैं, इंडियन मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है, रिपोर्ट को आखिर तक देखें, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। बहुत अहम किस्म की बातें इन्होंने बोली हैं, तो वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अब दुश्मनों से देश को खबरदार करने का वक्त है। ढाका में कल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस वक्त पश्चिम बंगाल में हिंसा से तनाव है बांग्लादेश पर, वहां माहौल खराब करने के लिए उंगलियां उठ रही हैं, तब ढाका में पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया है, जिससे खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि शहबाज यूनुस के इरादे खतरनाक हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2024 शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। इसके तुरंत बाद पिछले नवंबर में पाकिस्तानी मालवाहक जहाज चटगांव पहुंच गया। इसके लगभग महीने भर बाद गोला बारूद का पाकिस्तान को ऑर्डर बांग्लादेश ने दिया। इस साल जनवरी में भारत के चिकन स्नैक के करीब पाकिस्तानी सैन्य अफसरों ने दौरा किया। इसी महीने ISI चीफ 54 साल बाद ढाका पहुंचे। फरवरी महीने में 1971 के बाद दोनों देशों में सीधा व्यापार शुरू हुआ। मार्च में चिकन स्नैक के करीब चीन को एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल कसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बोरिया बिस्तर बांध दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस के रूप में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है। उसकी कोशिश बांग्लादेश को बेस बनाकर भारत को परेशान करने की है। इस प्लान के तहत कल एक बहुत बड़ी बैठक ढाका में होने जा रही है। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री की ये बात 100% सच है, क्योंकि कश्मीर में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को चुना है, जहां मोहम्मद यूनुस उसके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस किस कदर पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहे हैं,
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया के इरादे भारत को लेकर कितने खतरनाक हैं, इसका खुलासा चीन की उनकी यात्रा में हो गया। यूनुस की नजर पूर्वोत्तर के 7 भारतीय राज्यों पर है। उन्होंने इसे पूरी तरह से लैंडलॉक यानी जमीन से घिरा क्षेत्र बताया और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से भारत की सीमा के नजदीक चीन को एयरबेस बनाने का ऑफर दिया, उसे चिकन नेक को सीधा खतरा माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ पक रहा है? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने भारत की पूर्वी सीमा पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी। ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 17 अप्रैल को ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के विदेश सचिव आपस में मिल रहे हैं। इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान आपसी हितों के सभी क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में सक्रिय है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश में हर जगह पैठ बढ़ाने की है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने बढ़ते प्रभाव से खुश हो रहा है। विदेश सचिव स्तर की बैठक के अलावा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार इस महीने के अंत में ढाका का दौरा करने वाले हैं। साल 2012 के बाद ये किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली बांग्लादेश यात्रा होगी। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। एक तरफ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी स्टेट्स में सूरत-ए-हाल ख़राब है, पीस नहीं है। वहीं ढाका में जी पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछ रहे हैं और ये जो मीटिंग बुलाई गई है बहुत अहम मीटिंग है और इस मीटिंग में जो चीज़ें होने जा रही हैं इंडिया को बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही। और इंडिया ने, ज़ाहिर सी बात है, इंडिया कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। और इन्होंने कहा कि जब तक शेख हसीना थी उन्होंने ISI को बांग्लादेश में एंटर नहीं होने दिया और पाकिस्तान के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको बिल्कुल नहीं बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आए हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बहुत अन्य सामान्य है। यहाँ पे जी जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उन्होंने बांग्लादेश को पायलट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। ज़ाहिर सी बात है इंडिया को तो इतराज़ होगा, क्योंकि बांग्लादेश जब भी डिफेंस लेवल पे खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है और ख़ुद को प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है तो इंडिया को बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो यहाँ पे ये एक नया मसला है जो इंडिया के लिए खड़ा हो गया है। अब इस मीटिंग में कौन सी चीज़ें होने वाली हैं और कौन सी डील साइन होने वाली हैं, कौन सी आगे मज़ीद चीज़ें होंगी, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश मज़ीद एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, इसके बाद तो मज़ीद इंडिया को जो है परेशानी लगने वाली है। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एक ट्रेड वार जो है वो स्टार्ट कर दिया है। वेल, इस ट्रेड वार के मैं बिल्कुल भी हक में नहीं और ना ही मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि किसी भी किस्म की ट्रेड वार हो, लेकिन एक कंट्री का जो एक ठीक है इंटरनल मैटर्स हैं कि उसमें कंट्रीज़ के साथ कैसे रहना है, कौन सी कंट्री के साथ दोस्ती रखनी है, कौन सी कंट्री के साथ नहीं, ये उसका इंटरनल मैटर है। तो किसी कंट्री को राइट नहीं है कि वो दूसरी कंट्री को डिक्टेट करे कि आप जो है इस कंट्री से अच्छे रिलेशन रखें, इससे नहीं अच्छे रखें, ठीक है। हर कंट्री के अपने मफादात हैं। जैसे इंडिया अपनी मर्ज़ी से चलता है, जैसे पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से चलता है, और इसी तरह ज़ाहिर सी बात है बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और बांग्लादेश अपने मफाद के अकॉर्डिंग अपने फैसले करेगा। यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस मीटिंग में लेट्स सी क्या होता है, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मज़ीद अपडेट्स आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दफ़ा लाजमी शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो भी यहीं पर ख़त्म करेंगे। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।